बाबर आजम बिग बैश लीग से सिडनी सिक्सर को छोड़कर वापस आ रहे हैं। क्या बाबर आजम को ड्रॉप किया गया है सिडनी सिक्सर की तरफ से, या बाबर आजम को बुलाया गया है नेशनल ड्यूटी के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सीरीज खेलनी है 320 मैचेस। ये दो खबरें चल रही हैं। मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करूंगा कि इन दोनों में से क्या सच है। क्या ड्रॉप किया गया है या बाबर आजम को बुलाया गया है। बात कर ले 3-4 माह पहले जब बाबर आजम को सिडनी सिक्सर की तरफ से अपॉइंट किया गया था, सिलेक्ट किया गया था, हम बात कर रहे थे उस वक्त बाबर आजम को पाकिस्तानी टीम से ड्रॉप किया गया था। हम बात करते थे बाबर आजम को टेक्निकल इशू है, बाबर आजम को स्पिनर के खिलाफ खेलने की जरूरत है, बाबर आजम को अपनी शॉट सिलेक्शन जो है उसमें पावर हिटिंग को ऐड करने की जरूरत है। लेकिन उस वक्त मीडिया पर हमारी वीडियोस के नीचे आकर जो बाबर आजम के फैन तो हम भी हैं, लेकिन हम क्रिटिसाइज भी करते हैं पॉजिटिव। कुछ ऐसे फैन हैं जो आंखें बंद करके बाबर आजम को किंग मानते हैं, लेकिन जो उनकी नाकामियां हैं, जो उनकी गलतियां हैं, उनको वो नहीं, उस पर नहीं बात करते। उस वक्त जो फैन थे वो यही कहते थे कि आपको क्या पता बाबर आजम का, बाबर आजम किंग है, बाबर आजम को सिडनी सिक्सर ने सिलेक्ट किया है, बाबर आजम को इतने पैसों में सिलेक्ट किया गया है, बीपीएल में जा रहे हैं बाबर आजम। तो उस वक्त जो मैं बातें कर रहा था, जो हम बातें कर रहे थे बाबर आजम की, आज सिडनी सिक्सर, आज बीपीएल में बैठे बड़े बड़े क्रिकेटर भी कर रहे हैं। एडम गिलक्रिस्ट की बात कर लें तो एडम गिलक्रिस्ट ने एक बड़ा बयान दिया था जब बाबर आजम ने जिस दिन मैच जितवाया था, बाबर आजम ने 50 स्कोर की थी, वो मैच सिडनी सिक्सर जीती थी। लेकिन उसमें भी एडम गिलक्रिस्ट ने यह बयान दिया था कि ये मैच इसलिए जीते हैं कि एक तो बाबर आजम ने 50 की है, और दूसरा जो बाबर आजम के साथ प्लेयर खेल रहा था उसने 15 बॉलों पे 35 या 40 स्कोर किए थे, यानी कि दूसरे प्लेयर ने हायर स्ट्राइक रेट से खेला है, इस वजह से ये मैच जीते हैं। ये एडम गिलक्रिस्ट ने कहा था, और ऐसा हुआ भी था। एक टाइम पे बाबर आजम बैटिंग कर रहे थे, दूसरा एक प्लेयर था वो भी बैटिंग कर रहा था, वो प्लेयर आउट होता है, उसकी जगह पे एक नया प्लेयर आता है जो 15 बॉलों पे 35-40 रन करता है, और वो मैच जो है सिडनी सिक्सर जीत जाती है। उसी मैच में बाबर आजम ने 54 स्कोर किए थे और नॉट आउट गए थे। तो एडम गिलक्रिस्ट की ये राय थी बाबर आजम के बारे में। स्टीव स्मिथ ने सिंगल ले लिया, पावर सर्ज की जो थी, उन्होंने कहा कि पावर सर्ज हमने करना है। पावर सर्ज जो होता है ये किसी और लीग में नहीं है, ये बीपीएल में होता है। यानी कि जब आप देखते हैं कि प्लेयर जो है वो विकेट पर टिक गए हैं, खेल रहे हैं, या आपके अपोजिशन जो है उसमें बॉलर ऐसा आ गया है जिसको छक्के चौके ज्यादा लग रहे हैं, या ऐसी कंडीशन है जिसमें आप अच्छा खेल सकते हैं, ज्यादा स्कोर बना सकते हैं, मैक्सिमम छक्के चौके लगा सकते हैं, तो उसको पावर सर्ज कहते हैं। स्टीव स्मिथ ने बाउंड्री छोटी थी, सिंगल नहीं लिया, उसकी भी यही सोच थी कि बाबर आजम से ये नहीं होगा पावर सर्ज, तो उन्होंने किया। हालांकि स्टीव स्मिथ जो है वो ओडीआई से रिटायरमेंट ले चुके हैं, एक वो रिटायरमेंट प्लेयर या समझ लें, लेकिन वो टी20 में कैसा खेल रहे हैं, टेस्ट प्लेयर है। तो बाबर आजम के बारे में उसकी ये सोच थी कि बाबर आजम का सिंगल नहीं लेना, नहीं तो अगला ओवर भी बाबर आजम मिस कर देंगे। तो तीसरे जो प्लेयर है मार्क वगा जो है, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि ये बाबर आजम के वापस आने से पहले की बात है, कल की बात है, कि सिडनी सिक्सर ने अगर फाइनल जीतना है तो बाबर आजम को ड्रॉप करके उसकी जगह पे ओपनिंग जोड़ी में स्टीव स्मिथ के साथ कोई और प्लेयर खिलाना चाहिए। हालांकि बैकअप के तौर पर भी कोई बड़े प्लेयर नहीं है, ओपनर जोड़ी की बात कर रहा हूं। सिडनी सिक्सर में बैकअप के तौर पर भी वही प्लेयर हैं जो 125 के राउंड बाउंड उसका स्ट्राइक रेट है। तो बाबर आजम को ड्रॉप करके किसी और को जो है, जो फॉरन खिलाड़ी बैठे हुए हैं, जो हमारे दूसरे खिलाड़ी बैठे हुए हैं, उनको चांस देना चाहिए। बाबर आजम लगातार खेलता जा रहा है और यूज करता जा रहा है, कोई उसकी फॉर्म नहीं आ रही। तो मार्क वगा ये कहना था कि फाइनल में बाबर आजम को ड्रॉप किया जाए। ये मार्क वगा जो है उसका ये बयान इससे पहले है, इस डिसीजन से पहले है कि बाबर आजम को वापस बुला लिया गया है। अब देखें ये तमाम जो बयानात है इससे क्या अखज होता है। बाबर आजम जो है अगर वो फॉर्म में होते तो किसी सूरत भी बाबर आजम को ड्रॉप नहीं किया जाना था, बाबर आजम को वापस नहीं भेजा जाना था। कल की बात है, श्रीलंका सीरीज हुई, श्रीलंका सीरीज के
दौरान इनका एग्रीमेंट हुआ। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने कहा पीसीबी को कि किसी भी प्लेयर को वापस नहीं बुलाना, शहीन अफरीदी को भी नहीं बुलाना, रिजवान को नहीं बुलाना, बाबर को नहीं बुलाना, आप यंग प्लेयर्स को श्रीलंका सीरीज खिला दें। तो पीसीबी ने कहा ठीक है। अब जब फॉर्म में नहीं है, जब आपको पता है आपकी टीम फाइनल में बिग बैश लीग में पहुंच चुकी है, वहां पर क्राउड अब फाइनल में आ जाना है फाइनल मैचेस में, तो फिर बाबर आजम की क्या जरूरत है। तो बाबर आजम को मेरे ख्याल में ड्रॉप किया गया है। अगर फॉर्म में होते तो बाबर आजम किसी सूरत भी ड्रॉप नहीं बनते थे। बाबर आजम को किसी सूरत भी नेशनल ड्यूटी के लिए भी वापस नहीं भेजना था। ये सिर्फ बाबर आजम की फॉर्म नहीं है। बाबर आजम से जो उन्होंने कैश करना था वो कर लिया, जो काम करना था वो कर लिया। अब बाबर आजम वापस आ रहे हैं नेशनल ड्यूटी के नाम पे। तो ये थी मेरी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।